गोल्ड ने एक बार फिर $4,000 प्रति ऑन्स को छू लिया। लेकिन क्या यह इस लेवल के ऊपर टिक पाएगा या फिर से फिसल जाएगा? गोल्ड के अगले मूवमेंट पर बात करेंगे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। नितिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद कमल जी। जी नमस्कार। नितिन जी, गोल्ड ने इंटरनेशनल मार्केट में एक बार फिर $4,000 प्रति ऑन्स को टच किया है। हालांकि यह $4,010 तक गया था। क्या गोल्ड अब इस लेवल के ऊपर टिक पाएगा या फिर से फिसल जाएगा? नमस्कार कमल जी। देखिए, अगर पिछले हफ्ते को देखें तो गोल्ड जो है वो उसने बिल्कुल ना बुल से दोस्ती ना बियर से प्यार वाला जो है कहानी चरितार्थ करी है। देखिए, बुल्स ये सोच के खुश है कि $4,000 के ऊपर क्लोजिंग आ गई, ये अपने आप में उनकी एक जीत है। और बियर्स जो है वो ये सोच के खुश है कि बुल्स की जो है 3 बार कोशिशों के बावजूद उन्होंने आवरली चार्ट के ऊपर 200 ईएमए को क्रॉस नहीं करने दिया। देखिए, किसी भी तरह का मार्केट में जो है अभी कोई ट्रिगर नहीं है, ना बुल्स के लिए कोई ट्रिगर है ना बियर्स के लिए कोई ट्रिगर है। तो मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन के बेस पे आ गया है। और $4,000 का जो लेवल है वो एक बेस के तौर पे काम कर रहा है। जनरली हम +- 5% का मूवमेंट देखते हैं जब भी कोई कंसोलिडेशन होता है। तो यानी ये जो रेंज है ये $3,800 से $4,200 के बीच में रह सकती है कमल जी। लेकिन आगामी हफ्ते में सीपीआई का डेटा है, पीपीआई का डेटा है यूएस के साथ में। तो मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो जो सेकेंड हाफ होगा उसमें काफी वोलेटाइल रह सकता है नेक्स्ट वीक कमल जी। जी। और नितिन जी, देखिए, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ को लेकर सुनवाई चल रही है। यदि ट्रंप सरकार के खिलाफ फैसला आता है तो क्या असर होगा? या कोर्ट ट्रंप के फेवर में निर्णय देती है तो गोल्ड की कीमतों पे क्या प्रभाव देखेंगे हम? देखिए कमल जी, अगर ट्रंप के खिलाफ फैसला आता है तो फौरी तौर पे मुझे लगता है कि 2 या 3 दिन के लिए, यदि आपको याद हो तो जब इसके पहले एक लोअर कोर्ट ने जो है वो ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया था, तो हमने देखा था 4-5 घंटे की एक डीप करेक्शन आया था और मार्केट जो है वापस शाम तक अपने लेवल पे आ गया था। लेकिन वहां पे ऐसा अपने लेवल पे इसलिए आ गया था क्योंकि लोगों को पता था कि ट्रंप के पास एक ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और वो जाएंगे उनके पर्टिकुलर करेक्टर को देखते हुए। लेकिन यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उनके खिलाफ आ जाता है तो इतना इजी नहीं होगा मार्केट को रिबाउंड करना जब तक कोई दूसरी पॉजिटिव न्यूज नहीं आती, क्योंकि इसके बाद का जो प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फिर से रिबाउंड करना वो थोड़ा सा टिपिकल है, वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जो 50 मूविंग एवरेज है, 50 डेज का मूविंग एवरेज है, जो कि अभी लगभग 3680 3700 डॉलर के आसपास आता है, उस केस में हम गोल्ड को वहां पे आते हुए देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि हमारा व्यू ये है कि गोल्ड $3700 आ जाएगा। ये एक पर्टिकुलर इवेंट के हाँ या ना पे है। अगर ट्रंप के खिलाफ फैसला आता है तो हम 3680 3700 देख सकते हैं। ट्रंप के फेवर में फैसला आता है तो पावर ट्रंप को मिल जाएगी, अनसर्टेनिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। उस केस में हम 4250 4300 तक जाते हुए गोल्ड को देख सकते हैं कमल जी। जी। और नितिन जी, आप देखिए कि जो फेड रिजर्व की इंटरेस्ट रेट कट का मामला है, उसकी संभावना कल बढ़कर के 70% हो गई। अब यहाँ पर दोनों बातें हैं, जैसे टैरिफ को लेकर के है कि अगर फेड ब्याज दरों में कटौती करता है तो क्या सोना $4,000 के ऊपर टिक पाएगा? और अगर ब्याज दर में कटौती नहीं करता है तो फिर क्या होगा? कमल जी, आपके पिछले प्रोग्राम पे मैंने एक बात बोली थी कि जब भी कभी फेड की मीटिंग होती है और उसमें जब पावेल स्टेटमेंट देते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हॉकिश साउंड करते हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे जो टेस्टिमनीज होती हैं या मार्केट के जो संकेत होते हैं उसमें वो डॉविश साउंड करना शुरू कर देते हैं। और मार्केट की जो दो पिछले $500 के ट्रिगर्स हैं, वो दोनों ट्रिगर्स तभी आए जब ट्रंप ने अपने इस तरह के स्टेटमेंट दिए। तो देखिए, 70% तक पहुंचना, 45% से 70% पहुंचना, ये बता रहा है कि मार्केट जो है वो ये मान के चल रहा है कि कहीं ना कहीं 50 बीपीएस के जो रेट कट है वो हमें अगली दो फेड की मीटिंग्स में देखने को मिल सकते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस तरह से फेड के मेंबर्स के स्टेटमेंट आए हैं जो पूरे पिछले हफ्ते देखे और आगामी हफ्ते में भी आने वाले हैं, और दूसरा यूएस शटडाउन की वजह से जो जीडीपी को नुकसान हो रहा है यूएस की, उसको देखते हुए लगता है कि फेड को कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट कट करना पड़ेगा। और अगर इंटरेस्ट रेट कट करने का, देखिए जो कंसोलिडेशन चल रहा है ये फेड की मीटिंग के बाद ही चल रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि फेड का जो साउंड था वो हॉकिश था। लेकिन अगर फेड इसको डॉविश हो जाता है
तो डॉविश होने की वजह से फिर हम गोल्ड में एक नया तेजी का बनते हुए देखेंगे, और उस केस में गोल्ड जो है वो $4,500 तक जा सकता है। यहाँ पे मैं दर्शकों को बता दूं, हॉकिश होने का मतलब है कि कोई भी सेंट्रल बैंक जब हॉकिश होती है तो इसका ये मतलब है कि वो ब्याज दरों को लेके एग्रेसिव है। वहां पे ब्याज दरों में या तो कटौती नहीं होने वाली है या ब्याज दर बढ़ने वाले हैं, जो कि किसी भी रिस्कियर एसेट क्लास के लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि जब आपके बैंक से मान लीजिए आपको 10% का ब्याज मिलने लग जाए तो फिर आप बाकी एसेट क्लासेस में रिस्क लेने के लिए इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और बिल्कुल। अगर डॉविश साउंड कर रहे हैं तो डॉविश का मतलब ये होता है कि वो इकोनॉमी को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, और उसके लिए वो रेट को कट कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट जब भी कट होते हैं तो पैसा जो है वो रिस्कियर एसेट क्लासेस, जैसे मान लीजिए शेयर बाजार हो गया, क्रिप्टो हो गया, गोल्ड सिल्वर हो गया, इनकी तरफ जाता है। कमल जी। जी। अब नितिन जी, यहाँ पर एक बहुत ही सवाल उठता है ट्रेडर के हिसाब से। क्या जो रिटेल ट्रेडर है वो अभी सोने में एंट्री लें या इंतजार करें फिर? देखिए, रिटेल ट्रेडर जिसको लग रहा है फियर ऑफ मिसिंग आउट है, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, मुझे लगता है कि अगर उसका पोर्टफोलियो में गोल्ड जो है वो 15% नहीं है, अगर सपोज मान लीजिए 7 से 8% चल रहा है, तो जो अनसर्टेनिटी है, देखिए किसी ने नहीं सोचा था 2018 के बाद ये इतना बड़ा शटडाउन जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो ऐसे बहुत से इवेंट जो है वो अनफोल्ड हो सकते हैं आने वाले टाइम पे। एआई स्टॉक्स जो है, चाहे वो एनवीडिया हो, आज उनकी जो मार्केट कैप है वो भारत की जीडीपी से भी ज्यादा हो चुका है। तो जो एक रिस्क चल रहा है, एक बबल की बात हो रही है एआई स्टॉक्स के ऊपर, जो कि पिछले महीने गोल्ड के ऊपर बात चल रही थी कि गोल्ड का भाव जो है उसमें एक बबल बन गया है, तो उसका बबल तो नहीं बना, पर हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह की चिंता चल रही है और उसमें मान लीजिए कोई एक फंड जो है वो टेक स्टॉक से निकलता है, तो उस केस में इक्विटी को लेके जो इम्पैक्ट आएगा बाजारों में, उसका डोमिनोज इम्पैक्ट जो गोल्ड में फौरी तौर पे 1 या 2 दिन के लिए नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि जब आप एक एसेट क्लास में लिक्विडेशन देखते हैं तो दूसरे एसेट क्लास में भी उसका इम्पैक्ट आता है। लेकिन फिर जब हैज अगेंस्ट रिस्क गोल्ड में चालू हो जाएगा तो फिर हम गोल्ड में वापस 2008 जैसा सिनेरियो देखेंगे, जहां पे एक नई तेजी की शुरुआत होगी। तो जिस भी रिटेल क्लाइंट का पोर्टफोलियो में 15% गोल्ड नहीं है, मुझे लगता है कि उनको अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन जो है इस समय गोल्ड में 15% कर लेना चाहिए। 15% से ज्यादा भी गोल्ड जो है वो इस समय नहीं रखना चाहिए। कमल जी। अच्छा, अब नितिन जी देखिए, पहले कुछ दिनों पहले हम गोल्ड में बात कर रहे थे कि $5,000 भी हो जाएगा, 5,500 6,000 कुछ भी हो सकता है। तो अब लेकिन नवंबर से दिसंबर तक का जो ट्रेडिंग डेज है वो बहुत कम बचे, क्योंकि दिसंबर में हम देखते हैं कि यूरोप अमेरिका वगैरह में बहुत ज्यादा छुट्टियां हो जाती है, तो ट्रेडिंग लगभग बंद सी ही रहती है। तो ऐसे में गोल्ड 2025 लास्ट तक $5,000 होगा या 2026 का इंतजार करना पड़ेगा हमें? कमल जी, बहुत मुश्किल लगता है किसी कोई बहुत बड़ा आक्रमण हो जाए, कोई बहुत बड़ा फेड जो है वो डॉविश आउटलुक दे दे, बहुत बड़ा डॉविश आउटलुक दे देता, उस केस में भी $5,000 थोड़ा सा दिसंबर महीने के अंदर मुश्किल होगा, क्योंकि कंसोलिडेशन जो है वो थोड़ा सा लंबा खिंच सकता है। तो मुझे लगता है $5,000 के जो जादुई आंकड़ा है, इसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा 2026 का। तो जो अक्टूबर में गोल्ड ने जो हाई टच की थी, क्या वो संभव होगा? तो बिल्कुल कमल जी, वो तो मुझे लग रहा है कि दिसंबर में जो है 1,30,000 1,32,000 के जो लेवल सेंसेक्स ने टच किए थे, या कॉमिक्स में हमने 4350 4370 तक के जो लेवल्स देखे थे, वो मुझे ट्रिगर होने में कोई बहुत बड़ी ऐसी बात नजर नहीं आ रही है। क्योंकि अगर ट्रम्प का जिस तरह से करेक्टर है, अगर सपोज मान लीजिए फेड सुप्रीम कोर्ट उनके अगेंस्ट में भी डिसीजन दे सकता है, दे देता है, तो अभी अभी वो न्यूयॉर्क का चुनाव हारे हैं, और उसके बाद अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आ जाता है, तो वो कहते हैं ना, एक योद्धा जो चोट खाया हुआ योद्धा होता है वो और खतरनाक हो जाता है। तो शायद वो अपने आप को प्रासंगिक साबित करने के लिए कि वो अभी भी यूएस की पॉलिटिक्स में प्रासंगिक है, वो उस प्रासंगिकता को साबित करने के लिए कुछ और कदम उठा सकते हैं, जिसमें मुझे लगता है कि गोल्ड जो है वो एक सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा। अच्छा, और अब हम बात करें ट्रेडिंग प्राइस आउटलुक की, तो नियर टर्म के लिए या कह लीजिए कि अगले वीक के लिए ही ट्रेडर्स को आप क्या सुझाएंगे, सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल सोने और चांदी दोनों में? कमल जी, ये चार्ट मेरे सामने खुला हुआ है और ये चार्ट अभी स्क्रीन पे भी आ जाएगा। तो 4,048 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है अगले हफ्ते के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक 4,048 का रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता है, तब तक गोल्ड में नई तेजी जो है वो नहीं बनेगी। नीचे में 3,956 950 के आसपास का सपोर्ट जो है ये काफी स्ट्रांग रहेगा। 3,950 के आसपास गोल्ड जो है वो
सपोर्ट लेते देखेगा सीपीआई डेटा तक। यानी मैं बात करूं तो $100 की रेंज मुझे सीपीआई डेटा तक नजर आ रही, 3,950 और 4,050 की। अगर इसके अलावा मतलब सीपीआई डेटा जो है वो मान लीजिए कम होके आता है, या महंगाई जो है वो थोड़ी सी कंट्रोल होके आती है, क्योंकि जनरली कमल जी शटडाउन चल रहा है, तो शटडाउन के केस में क्या होता है कि जो सैलरीज वगैरह है वो इतनी इजीली जो है वो डिसबर्स नहीं होती है, तो लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी या परचेजिंग कैपेसिटी है, जो डिमांड है वो काफी कम हो जाती है। तो हो सकता है शटडाउन की वजह से जो पीरियड रहा है पिछले महीने का, इसमें हम देखें कि वहां पे इन्फ्लेशन जो है वो कुछ कम होके आए। और चूंकि अगले महीने क्रिसमस है, तो मुझे ये भी लगता है कि अगर नेक्स्ट वीक में शटडाउन नहीं खुलता तो उसके नेक्स्ट वीक में शटडाउन खुल जाएगा। तो यानी अगर सपोज मान लीजिए सीपीआई पीपीआई डेटा की वजह से आपको नेक्स्ट वीक में तेजी मिलती है गोल्ड में और 4150 $4200 तक मिलता है, तो नीचे के लेवल 3950 3900 पे गोल्ड को लॉन्ग करके चलना चाहिए, और फ्राइडे तक जो अपनी पोजीशन है उसको आप स्क्वायर ऑफ करके जाएं, क्योंकि सैटरडे संडे काफी बड़े चांसेस नेक्स्ट वीक में मुझे लग रहे हैं जहाँ पे शटडाउन ओपन हो सकता है। और शटडाउन अगर ओपन हो जाता है तो फिर गोल्ड में 3 से 4% का एक बड़ा करेक्शन भी हमको देखने को मिल सकता है। और सिल्वर के लिए क्या कहेंगे? कमल जी सिल्वर ने जिस तरीके से अगर बात करें तो 45 46 के आसपास का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाया है, और कॉपर जिसके साथ में सिल्वर चलता है वो एलएमई में लगभग $10,800 के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो सिल्वर में भी मैं अगर देखूं तो 48 के आसपास हम एक अच्छा कंसोलिडेशन देख रहे हैं, और 4950 का रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि नीचे में अगर 4730 और 4630 तक के लेवल्स जो है किसी भी डीप करेक्शन में आपको सिल्वर के मिलते हैं, तो उसमें बाय करके चलें, 45 सेंट्स का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में पोजिशनली 51 50 52 का टारगेट लेके चल रहा है। सिल्वर में अगर मान लीजिए कोई लैडर बाइंग करेगा, हर $1000 नीचे बाय करता है 5 5 किलो, इस तरह से अगर 50 किलो की पोजीशन बनाता है 10,000 या 15,000 मान लीजिए नीचे तक, तो उसको ज्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं, क्योंकि 31 दिसंबर तक हमारा मानना है कि सिल्वर जो है वो $2 लाख का प्राइस जो है वो टच कर सकता है। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर नितिन जी? नहीं कमल जी, हेल्थ की वजह से अभी मेरी कोई अपनी पर्सनल पोजीशंस तो नहीं है, बट हाँ अगर गोल्ड $39 3950 $3900 के आसपास सीपीआई डेटा के पहले आता है तो वहां पे मैं पुट ऑप्शन जरूर सेल करूंगा। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया नितिन जी। धन्यवाद।